आज हम लोग रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया है। आज हम एक और इसी टाइप में एक और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि आपका 2019 में पूछा गया है, जिसमें फंक्शन 2rx दिया हुआ रहने पर इसका हमको इंटीग्रेशन π² 6 दिखाना है। सब में सेम फंडा करते थे, कैसे क्या, ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, उसमें हम लोग 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते थे। क्या क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको फंक्शन दिया हुआ है उसको डिटेल से अच्छे से उसके बारे में लिखना है, एंड उसके बाद उस फंक्शन पर जो जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है उसका लिमिट जो है 0 के बराबर होता था, आई मीन 0 को टेंस करता था। तो वहाँ से थ्योरम का उपयोग करके हम लोग उसको उस फंक्शन को रीमान इंटीग्रेशन दिखाते थे। उसके बाद हम लोग जो है उस फंक्शन का रीमान इंटीग्रेशन निकालते थे 0 से 1 में, इस तरह हम लोग बनाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखेंगे किस प्रकार का फंक्शन है, उसके बाद देखेंगे क्या क्या उसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, उसके बाद उसका रीमान इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो बहुत ईजी सा फंडा, सेम इसी तरह सब में करना है। ठीक है, सिंपल सा रूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या दिया हुआ है 2rx, तो फंक्शन लिखो। हेंस वी हैव fx इक्वल टू 2rx। पहले यहाँ लिख लो ना, सिंपल सा fx हमको जो है 2rx दिया हुआ है, लेकिन x का वैल्यू 1/r से 1/r+1 के बीच में लेना है, जहाँ पर r इक्वल टू 1 2 3 इस तरह लेना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग r इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लेते हैं। जब r इक्वल टू 1 लेंगे तो 1/1 से 1/2 एक अधिक है यहाँ पर। तो x का वैल्यू जब हम लोग 1/1 से 1/2 के बीच लेते हैं, उस कंडीशन में fx का वैल्यू, r का वैल्यू 1 पुट किए तो 2x 2x हो गया। एंड अगेन जब हम लोग r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, उस कंडीशन में x का वैल्यू 1/2 से 1/3। ठीक, एंड तब fx का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 2 पुट कर लो 4x। बहुत ईजी है, मतलब जो हम लोग r का वैल्यू लेंगे बस उसका दुगुना कर देना है। जैसे r का वैल्यू 3 लिए तो लिमिट 1/3 से 1/4, बट फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 6x, 3 का डबल, एंड सो ऑन। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1/2 पर फंक्शन का 2 वैल्यू है, मतलब एक ऐसा पॉइंट मिल गया 1/2 जिस पर फंक्शन जो गया, एक यहाँ पे वैल्यू आ गया, एक यहाँ पर वैल्यू आ गया, मतलब फंक्शन का एक ही पॉइंट पर 2 वैल्यू, मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब 1/2 पर डिसकंटिन्यूअस, 1/3 पर, 1/4 पर, 1/5 पर, इस तरह आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होते जाएगा। 1/2 1/3 1/4 ये आपका 0 के करीब आ रहा है, 0 को लिमिट कर रहा है। जब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का सेट 0 को लिमिट करे तो वो फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेशन होता है, रीमान इंटीग्रल होता है। अच्छा पहले लिखो तो सही, एंड सो ऑन। क्लियरली द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 1/2 1/3 1/4, इस तरह जितना पॉइंट आते जाएगा वो किसको टेंस करेगा, 0 को ही टेंस करने वाला है। अच्छा 0 पहले लिख लिए, अच्छा बाद में जब बढ़ते चलेगा तो वो 0 के ही करीब आएगा। दैट्स क्लियर। इसका मतलब है कि जो लास्ट टर्म होगा ना 1/n जो लास्ट टर्म होगा वो मेरा करीबन करीब 0 के ही बराबर होने वाला है। दैट्स क्लियर। तो वो सारा पॉइंट मेरा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है जो कि एक पॉइंट को टेंस कर रही है, तो वही चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। ऑल्सो द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली वन लिमिटिंग पॉइंट 0। इसका मतलब दैट इज फाइनाइट है 0। इसका मतलब हो गया f मेरा रीमान इंटीग्रेबल है। किस इंटरवल में है, 0 से 1 में। तो हमने फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया, एंड फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन को रीमान इंटीग्रल भी दिखा दिया हम लोगों ने। एंड लास्ट जो हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कांस्टेंट वैल्यू नहीं आया हुआ है, तो हम लोग हल्का सा मेथड चेंज करेंगे बस, और कुछ नहीं। मतलब समझना है, जैसे ये इंटीग्रेशन है, मान लो हमको इस दोनों के बीच इंटीग्रेशन निकालना है, हम लोग एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिप ले लेते हैं। हम लोग जान रहे हैं ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप से मिल करके बना हुआ है, तो हम कोई खास स्ट्रिप का एक एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इसका सम्मेशन कर देंगे तो हो गया। मतलब चूँकि 1/n के फॉर्म में, तो हम कोई ऐसा आर्बिट्रेरी सब इंटरवल ले लिए
जो कि 1/r+1 से 1/r के बीच का है। ये 1/r+1, ये 1/r, इस दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो नाउ फिर बाद में समेशन लगा करके पूरे इंटरवल का कर लेना है, चिंता मत करो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r+1 से 1/r, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा वेरिएबल आया हुआ है, कांस्टेंट नहीं आया है, ठीक। चलो हाँ, क्या कर रहे थे, f(x) का इंटीग्रेशन निकालना है, निकालो। f(x) का वैल्यू क्या है, 2rx 2rx dx। 2r तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। एंड x है तो x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड लिमिट जो जैसे है उसको वैसे रहने दो। लिमिट पुट कर दूं क्या, हाँ कर ही देता हूँ। 1/2 है, इसको बाहर निकाल लो ना, अंदर में क्यों रख रहे हो। x² सिर्फ बचा, x के जगह पे 1/r का होल स्क्वायर माइनस 1/r+1 का होल स्क्वायर, 2 कैंसल, तो बच गया सिर्फ r। एंड इसका तो भले मानुस की तरह इसका स्वागत करना है। तो 1/r², ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, तो एलसीएम ले लेते हैं, r² इंटू r+1 का होल स्क्वायर, राइट। r² से इसमें डिवाइड देंगे तो ये बचेगा, तो r+1 का होल स्क्वायर, एंड फिर इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये बचेगा, एंड r²। इसको जब सॉल्व करोगे भाई, जब क्या होगा ये देखो, एंड r²+1 + 2r - r² a+b का होल स्क्वायर पर तोड़े, एंड जो जैसे है इसको वैसे रहने देना है। अब आपके मन में चल रहा होगा, भैया आपने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया। जरूर सोच रहे होगे मन में, अरे भाई इसको सॉल्व इसलिए नहीं किए क्योंकि इसका हमको सम्मेशन भी करना है। सम्मेशन मतलब इन्फिनिटी तक जोड़ना है। इन्फिनिटी तक जोड़ने के लिए पहले हम कोई सीरीज के रूप में लाएंगे, तब न जुटेगा वो, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में पढ़े हुए ना, कोई खास सीरीज रहता है उसका हम लोग सम निकालते हैं, ऐसे अगेरे बगैरे सीरीज का तो सम नहीं निकाल सकते ना, यही हमारी समस्या है और कोई बात नहीं, ठीक। एक काम किया जाए क्या, r2r को अगर r+r के रूप में लिख देंगे तो ये r कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो। हाँ, 2r को आप r+r के रूप में लिख लो, एंड +1 तो पहले से था ना, r+1 को कोष्ट में घेर लो, ठीक, अच्छा रहेगा। अब इसको अलग कर लो, तो r/r इंटू r+1 का होल स्क्वायर, ये r कैंसिल हो गया, एंड प्लस इसका आपका अलग गुट बन जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो समझना है आपको। तो 1/r+1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तो 1 बचा, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म में है, ऐसा तो कोई सीरीज नहीं पर है, लेकिन एक देख लो, इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 1 या फिर -1 हो रहा है। आई मीन हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर में 1 है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। r+1 - r, कुछ तो होएगा, कुछ चमत्कार होगा, ठीक। क्या होगा देखो, 1/r+1 का होल स्क्वायर प्लस दोनों को अलग अलग करना है। आजा हम तुमको अलग अलग करते हैं, आजा हम तुमको अलग अलग करते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे जल्दी से बता दो। हाँ, ये बच गया हम लोग का। अब यही मेरा वैल्यू आया है आर्बिट्रेरी इंटरवल का, तो कोई नहीं, इसमें सम्मेशन का प्रयोग करना है। तो देयरफॉर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r+1 से 1/r f(x) dx। क्या क्या आया, इसको सजा दो ना, 1/r - 1/r+1 प्लस 1/r+1 का होल स्क्वायर। इसको अगले 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 पेज में लेके चलो, ठीक। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक। शायद यही था ना, 1/r - 1/r+1 प्लस 1/r+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें सम्मेशन लगा देते हैं। जैसे ही इसमें हम लोग सम्मेशन का प्रयोग करेंगे, ये पूरे इंटरवल के लिए हो जाएगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। अब 0 को हो या 1/n का, जब n को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो वो तो 0 के ही करीब होगा, तो 1/n से 1 तक। बाद में हम लोग n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, सम्मेशन में आ गया हम लोग का। भैया जी सम्मेशन को देख लीजिए आप, r वाले भैया कहाँ गए, यहीं पे है ना। कहाँ से कहाँ तक है, r = 1 से n तक। अब देखो, इसका अलग गुट बनाओ, इसका अलग गुट बनाओ। स्क्वायर वाले भैया आप अपना अलग गुट बनाइए, ठीक है, उसी में आपको खुश रहना है। चलो इसका अपना अलग गुट बनाते हैं, ठीक भाई, आजा आजा आजा। तो क्या हो जाएगा इसका अलग गुट बनाएंगे तो देखते हैं।
लड़ते हैं सवाल से, आखिर ये हम लोग को कहाँ तक लेके जाता है वहाँ तक जाएंगे। बस यही इंटीग्रेशन सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम आ जाए आपको, वरना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड एक काम करो ना, वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा 1 पुट किए तो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसी तरह पुट करते करते हम लोग 1/n माइनस 1/n तक जाएंगे। वो तो सही है, फर्स्ट का सेकेंड इसके फर्स्ट से कट रहा है, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, फिर सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट, तो बच क्या गया 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n। उधर एक और टर्म था, ये वाला टर्म, इसको भी तोड़ दो ना, r प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब r का वैल्यू 1 तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/n स्क्वायर। एक चीज़ याद रखो, n प्लस 1 का होल स्क्वायर लो इन्फिनिटी पर या फिर n स्क्वायर लो, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, ठीक है। वो इन्फिनिटी की बात है भाई, इन्फिनिटी n प्लस 1 भी लोगे तो चलेगा, n भी लोगे तो चलेगा, लेकिन इसको और ईजी करने के लिए हम लोग n तक ही गए, ज़्यादा नहीं गए, ठीक है। देखिए 1 तो नहीं है इसमें, हम 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा भी देते हैं, दैट्स क्लियर, ठीक। ये 1 माइनस n हो गया, एंड ये जो टर्म है ये टर्म आपका 1 प्लस 1/2 स्क्वायर। अब आप बताओ ये कौन सा सीरीज है, इसका वैल्यू क्या होता है, किसी को याद है तो बताना क्या है। अभी मैं बताने ही वाला हूँ ना, क्या इसका वैल्यू अगर आपको याद हो। अच्छा उससे पहले यहाँ हम लोग इन्फिनिटी पढ़े हुए थे, तो n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, टेकिंग n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 0 से 1, n जैसे इन्फिनिटी करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये 1 बचा इंटू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी हो गया ना, ये इन्फिनिटी हो गया। अगर यहाँ पे भी आप एक टर्म और दिख लेते तो फिर भी उसको इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 ही होना था, और ये इन्फिनिटी लेने का मतलब ये इन्फिनिटी टर्म्स तक गया हुआ है, ओके। एंड -1, अब इसी का वैल्यू होता है, अगर आप सबको पता हो, यहाँ प्लस का सिंबल है क्या, हाँ प्लस का सिंबल है। इसका वैल्यू क्या था π²/6, एंड इसका वैल्यू 0 से 1 f(x) dx इक्वल टू, शायद आप लोग जानते होंगे, आपने पार्ट 2 में पढ़ा है, एंड 1 प्लस इसका वैल्यू π²/6 -1, ये कैंसिल, तो इसका वैल्यू π²/6 आ गया। कुछ वैल्यू कुछ सीरीज आपको याद रखना होगा, जैसे कि log x, 1 प्लस log x, ये सब खास टर्म का वैल्यू क्या होता है, एंड 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इस सब का कुछ कुछ वैल्यू आपको याद रखना होगा। अच्छा कोई नहीं, किसी खास वीडियो में हम लोग एक बगल से सारे सीरीज को लिख देंगे, आपको उसको अच्छे से याद रख लेना है, ओके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।